कोटा शहर के ऐतिहासिक चंद्रेसल मठ के महंत देवानंद महाराज की हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। हत्यारा कोई और नहीं बल्कि मठ की ही पुरानी कार्यकारिणी का एक वकील निकला। करोड़ों की संपत्ति और मठ पर कब्जे की चाहत में इस वकील ने 1 लाख रुपए की सुपारी देकर महंत को मौत के घाट उतरवा दिया। 5 जून की रात कोटा का 1100 साल पुराना चंद्रेसल मठ उस वक्त खून से लाल हो गया जब महंत देवानंद महाराज की चाकुओं से गोदकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। पुलिस ने जब इस जघन्य हत्याकांड की जांच शुरू की तो जो सच सामने आया उसने सबको हैरान कर दिया। हत्या की साजिश रचने वाला मास्टरमाइंड मठ से जुड़ा वकील संतोष राय निकला। पुलिस ने संतोष राय और उसके एक गुर्गे को गिरफ्तार कर लिया है। इस पूरी गुत्थी को सुलझाने के लिए 100 पुलिसकर्मियों की स्पेशल टीम दिन रात एक कर रही थी, लेकिन एक महंत की हत्या आखिर क्यों की गई? वजह है बेहिसाब दौलत। पुलिस जांच में सामने आया कि चंद्रेसल मठ के बैंक खाते में 4 करोड़ 33 लाख रुपए से ज्यादा की भारी भरकम रकम जमा है। इसके अलावा 6 अलग अलग गांवों में मठ के नाम पर सैकड़ों बीघा जमीन है। वकील संतोष राय खुद को मठ का कार्यकारी अध्यक्ष बताता था और वह इस पूरी संपत्ति पर एक छत्र राज चाहता था। वहीं महंत देवानंद महाराज नई कार्यकारिणी को कानूनी मान्यता दिलाने में जुटे थे। वर्चस्व की इसी जंग में वकील संतोष राय ने खौफनाक साजिश रची। उसने महंत को रास्ते से हटाने के लिए आदित्य वर्मा नाम के बदमाश को 1 लाख रुपए की सुपारी दी। 2 जून को खुद आरोपियों को मठ की रेकी करवाई और फिर खुद पर पुलिस को शक न हो इसलिए हत्या से ठीक पहले सर्जरी का बहाना बनाकर जयपुर के एक अस्पताल में जाकर भर्ती हो गया। एक ऐसी परफेक्ट क्राइम की साजिश जो उसे कानून की नजरों से बचा सके। 5 जून की रात इस खूनी खेल को अंजाम दिया गया। 2 बाइकों पर सवार होकर बदमाश मठ पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले नंदनवन महाराज के कमरे को बाहर से कुंडी लगाकर बंद किया और फिर सीधे देवानंद महाराज के कमरे में घुस गए। जान बचाने के लिए महंत बाहर भागे, लेकिन कातिलों ने उन्हें दबोच लिया और ताबड़तोड़ वार कर उनकी जान ले ली। लेकिन कहते हैं ना, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। पुलिस की कड़ी तफ्तीश के आगे शातिर दिमाग वकील अपने ही बुने जाल में फंस गया। करोड़ों की संपत्ति का लालच आज उसे जेल की सलाखों के पीछे ले आया है। पुलिस फिलहाल हिरासत में लिए गए अन्य 3 आरोपियों से भी सख्ती से पूछताछ कर रही है। आपने जो महाराज जी देवानंद जी के जो ब्रदर थे उन्होंने संतोष राय पर जरूर शक जताया था। उन्होंने उसके साथ साथ बाकी अन्य ट्रस्टीज पर और ये जो महाराज है नंदनवन जो साथ रहते थे उनके ऊपर भी शक जताया था। परंतु ये जरूर है कि संतोष राय का इसमें पूरा इन्वॉल्वमेंट निकला। बाकी किसी का अभी तक के अनुसंधान में इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अगर फिर भी आगे हमारे अनुसंधान जारी है, अभी हमारा अनुसंधान समाप्त नहीं हुआ है, बट हमारी पूरी जो एक तरीके से मर्डर की ब्लाइंड मर्डर की कहानी थी वो खुल गई है। बट आगे भी अगर हमें ऐसा लगता है कि इसमें और भी कोई इन्वॉल्व है तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ भी सबसे सख्त कार्रवाई करें। मठ में सिक्योरिटी को लेके आप भी लिखेंगे, वहाँ पे सिक्योरिटी नहीं है, ना गार्ड है, ना। देखिए, मठ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंतर्गत है। जनरली एएसआई के अंदर जितने भी ऐसे संस्थान आते हैं वहाँ की सिक्योरिटी गार्ड की जो व्यवस्था होती है वो एएसआई स्वयं करता है। और अगर ऐसा कोई भी ऐसी चीज आएगी जिसमें हमें इन्वॉल्व होना हो या हमारे से कोई मांग की जाएगी तो निश्चित रूप से जो भी उसमें विधिवत प्रोसीजर होता है उसके बाद कार्रवाई की जाएगी।